डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राघव अनुपमा से कहता है, अनुपमा जी, जैसे आप प्रेम के लिए लड़ी, काश वैसे मेरे लिए कोई लड़ पाता और मुझे बेगुनाह साबित कर देता। अनुपमा कहती हैं, अगर आपके साथ कोई नहीं था तो आपको खुद को अपने लिए लड़ना चाहिए था। आपने तो वकील तक हायर नहीं किया। राघव जवाब देता है, क्या फ़ायदा अनुपमा जी, वैसे भी यह वकील लोग तो सिर्फ अमीरों की ही बात मानते हैं। अगर वकील करता तो भी हार जाता, जो कुछ भी इज्जत बची थी वह भी मिट्टी में मिल जाती। अनुपमा कहती हैं, तब नहीं लड़े, लेकिन अब तो लड़ सकते हो। तब तो आप नहीं लड़ पाए, लेकिन अब अपने सम्मान के लिए लड़िए, ताकि आपको कोई भी खूनी ना कह पाए और आप सर उठाकर आराम से जी सकें। राघव कहता है, क्या फ़ायदा है अनुपमा जी? अनुपमा जवाब देती है, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, सर उठाकर नहीं जी पाएंगे, तो आप खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाएंगे। राघव कहता है, वह लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पैसे वाले हैं। मैं तब भी उनके सामने नहीं टिक पाया, तो अब कैसे रहूँगा? अनुपमा कहती हैं, राघव जी, आप अकेले नहीं हो, आपका साथ मैं दूंगी। आगे हम देखते हैं कि पाकी ईशानी को ढूंढ रही होती है और उसे एक लड़के के साथ पाती है। पाकी बहुत गुस्सा करती है और उस लड़के को थप्पड़ भी लगा देती है। वह कहती है, तू एक लूचा लफंगा है, तू मुझे यह बता, तू कितने पैसे कमाता है? लड़का जवाब देता है, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ। पाकी कहती है, ईशानी, कहाँ तू राजा को देख रही थी और कहाँ पर तू इस लड़के के पीछे पड़ी है? ईशानी कहती है, मम्मा, बस कर दो। लेकिन पाकी उस लड़के से कहती है, तूने कोठारीस का नाम तो सुना ही होगा, वहां पर इसका रिश्ता तय हुआ है। अगर आगे से तूने इससे मिलने की कोशिश की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। पाकी ईशानी को लेकर वहां से चली जाती है। ईशानी कहती है, मम्मा, मैं उसे पसंद करती हूँ। पाकी कहती है, तेरी शादी सिर्फ राजा से होगी, किसी और से नहीं होगी, और आज के बाद तू अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिल पाएगी। आगे हम कैथी को देखते हैं। कैथी को बार बार प्रेम की बातें याद आती हैं। राही कैथी के पास आती है तो कैथी राही से कहती है, राही, मुझे यह बताओ, मेरा बेटा प्रेम ठीक तो है ना? राही कहती है, ठीक तो नहीं है, लेकिन अभी वह शांत है। राही को भी बार बार मोहित की बातें याद आती हैं। कैथी कहती है, मुझे पहले से ही मोहित पर शक था, मुझे उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ध्यान देती तो मेरे बेटे को जेल में नहीं रहना पड़ता, लेकिन मैं उस मोहित को नहीं छोड़ने वाली। राही कहती है, माँ, पुलिस स्टेशन में मोहित ने हमसे कुछ बोला था, मुझे वहीं पूछना है। कैथी कहती है, हाँ, बोलो। लेकिन तभी वहाँ मोटिबा आती है और राही को अपने साथ ले जाती है। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं, जहाँ अनुपमा कहती हैं, पाकी, ईशानी अपना भला बुरा कुछ सोच सकती है। ईशानी कहती है, अनुपमा, मुझे वह राजा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मेरा दोस्त बहुत पसंद है। पाकी कहती है, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तेरी शादी होगी तो सिर्फ राजा से ही होगी। तू अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए नहीं जाएगी, और अगर कोठारी के अंदर तेरी शादी होगी तो तू देखना डायमंड से खेलेगी। ईशानी कहती है, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। इधर परी बोलती है, अगर ईशानी को वह पसंद ही नहीं है तो ईशानी की वहाँ पर शादी क्यों करवाओगे? पाकी कहती है, परी, तू तो चाहती ही नहीं कि ईशु की शादी राजा से हो, क्योंकि तेरी खुद की नज़र राजा पर है। किंजल बोलती है, पाकी, बस कर, मेरी बेटी कोई गोल्ड डिगर नहीं है। पाकी कहती है, आपकी बेटी की शादी हो जाए वह भी अच्छा ही होगा। अनुपमा सब लोगों को चुप कराती हैं और कहती हैं, ईशानी अपनी मर्जी से ही शादी करेगी। पाकी कहती है, मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ इसके लिए भला क्या है और बुरा क्या है। मैं बोलूँगी, वहीं पर इसकी शादी होगी। अनुपमा कहती है, ये तेरी बेटी थोड़ी ना है, तूने तो इसे बकरी बना रखा है। तू चाहेगी वैसे ही उस घूंटे पर बांध देगी। ये खुद अच्छा खासा कमा लेती है, इसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दे। पाकी कहती है, मम्मी, आप तो इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा ना कि ईशानी उस घर में चली जाएगी जहाँ पर आपकी बेटी भी है और आपकी बेटी भी इतने ऐशो आराम में रह रही है। कहीं मेरी ईशानी को वह ऐशो आराम ना मिल जाए। अनुपमा को गुस्सा आता है और वह कहती हैं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुझे थप्पड़ लगा दूं, लेकिन अब मैं यह सोच रही हूँ कि इतनी थप्पड़ लगने के बाद भी अगर तू नहीं सुधरी तो अब तू क्या सुधर जाएगी? ईशानी कहती है,
मम्मा, अगर आपने मेरी शादी राजा से करवाने की कोशिश की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पाकी कहती है, हाँ चली जा, मैं भी गई थी, लेकिन देखना 2 दिन में तू भी वापस आ जाएगी। मैंने एक लूज़र से शादी की थी और किंजल भाभी को देख, उन्होंने भी एक लूज़र से शादी की है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि तू एक लूज़र से शादी करे, इसलिए तेरी शादी सिर्फ राजा से होगी। अनुपमा कहती है, पाकी, कमी अधिक में नहीं, कमी तुझ में ही थी। पाकी कहती है, मैं भी देखती हूँ, मुझे कौन रोकता है, मैं बोल रही हूँ ना, ईशानी की शादी सिर्फ राजा से होगी। इसके बाद पाकी ईशानी को लेकर वहाँ से चली जाती है।